नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पाठक सत्यम पर। आज मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के गेट नंबर 3 बी पर खड़ा हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश के बीएड के छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती और यूपी टेट की परीक्षा से बाहर करने के लिए बीटीसी के छात्रों द्वारा एक याचिका दर्ज की गई थी। उस याचिका की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में होनी थी और उस याचिका की अगली सुनवाई जो होनी है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में 14 जुलाई को होनी है। न्यायालय में बीटीसी के छात्रों की तरफ से एक फिर से बीएड के छात्रों पर पीठ पीछे छुरा घोंपने के लिए एक बहुत ही षड्यंत्र रचने की कोशिश की गई है। उसी षड्यंत्र की बातचीत करने के लिए आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट नंबर 3B के गेट के सामने खड़े हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में बीएड के छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर करने के लिए बीटीसी के छात्रों के द्वारा यानी कि पूरे एक समूचे समूह द्वारा एक याचिका दायर की गई थी। वो याचिका 1512/2022 जो आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, प्रतीक मिश्रा बनाम स्टेट ऑफ यूपी। उस केस में हमारी क्या रणनीति है और किस प्रकार से हम 14 जुलाई को इस केस के लिए लड़ाइयाँ लड़ने जा रहे हैं और साथ ही साथ बीएड के छात्रों को किस प्रकार से प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर निकालने के लिए षड्यंत्र रचा गया, उस सब पर चर्चा करेंगे। दरअसल आज मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के गेट नंबर 3B पर इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि कल ही बीटीसी के छात्रों द्वारा बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से निकालने के लिए एक और यानी कि हमारे ही केस में एक और साजिश की गई। मैं उन सब चीज़ों को आप सबके साथ साझा करूं उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इस वक्त मेरे हाथ में आपके पास बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के 1512/2022 का केस स्टेटस है। जैसा कि आप सबको पता है कि 14 जुलाई का वो तारीख है जब ये तय होना है कि बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रहेगा या नहीं रहेगा। उसी सिलसिले में मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि बीटीसी के छात्रों द्वारा बीएड को बाहर करने के लिए एक साजिश और की गई। वो इतने अग्रसित हैं बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बाहर निकालने के लिए, यानी कि वो किस प्रकार से बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर निकालना चाहते हैं उसका मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि 1512/2022 याचिका संख्या जिसमें बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर निकालने का वो केस यानी कि प्रतीक मिश्रा बनाम स्टेट ऑफ यूपी वाला वो जो केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ है, उस केस की सुनवाई से ठीक पहले यानी कि 3 जून को बीटीसी के छात्रों ने एक रीजॉइंडर एप्लीकेशन इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबमिट किया है। आप जानते हैं, अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि रीजॉइंडर एप्लीकेशन क्या होता है। देखिए, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से सुट्यूबल बेंच हमारे पक्ष में बैठे और वो लगातार कागज पेश कर रहे हैं। वो किसी प्रकार से प्रयास कर रहे हैं कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बाहर निकाला जाए। अब बीएड के छात्रों को तय करना है कि 3 जून को वो कि इस मामले में इतनी अधिक सक्रियता दिखा रहे हैं कि आप सोचिए कि उनकी एडवोकेट तानिया पांडे। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियरिफाई कर दूं क्योंकि मैं नए नाम दे रहा हूँ तो आप सब बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो नहीं समझ पा रहे होंगे कि वास्तव में तानिया पांडे कौन है। दरअसल ये तानिया पांडे इलाहाबाद हाई कोर्ट में बीटीसी की तरफ से छात्रा है। बीटीसी की तरफ से वो एडवोकेट है जो बीटीसी वर्सेस बीएड विवाद की केस की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हीं की तरफ से 3 जून को एक रिजॉइंडर एप्लीकेशन दाखिल किया गया है जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल किया गया है। इसी पर आप सबके बीच मैं आप सबके ये संदेश साझा करने आया था क्योंकि मैं चाहता था कि ये बातें आप सब तक पहुँचे, आप सब सक्रिय हो इस मामले में। 14 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई है और 3 जून को ही यानी कि 3 जून को ही एडवोकेट तानिया पांडे की तरफ से इस प्रकार की षड्यंत्र और साजिश रचे जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि 14 जुलाई को प्रतीक मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी नाम का केस प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड रहेगा या नहीं रहेगा इस मामले की सुनवाई होने वाली है, जिसकी तरफ से यूपी बीएड छात्र संघ लीगल टीम की तरफ से मैं और मेरी पूरी टीम इस मामले पर सुनवाई करवा रही है। 14 जुलाई के ठीक पहले 3 जून को बीटीसी के छात्रों के द्वारा एक रीजॉइंडर नोटिफिकेशन, एक रीजॉइंडर एप्लीकेशन इस मामले में लगाया गया था। आप सोचिए कि वो किस प्रकार की तैयारियां कर रहे हैं आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर करने के लिए और आप सबके कानों तक जू तक नहीं रेंग रहा है। आप सबको यूपी बीएड छात्र संघ लीगल टीम से जुड़ने की जरूरत है। 14 तारीख को इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले की हम लोग सुनवाई करवाएंगे और वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, आप सब साथियों के ऊपर डिपेंड रहेगा। आप सबको साथ आएंगे तभी इस लड़ाई को हम मजबूती से लड़ पाएंगे। 14 जुलाई से ठीक पहले हमें चूंकि इस मामले में बहुत सारे हमारे याचिकाकर्ता, बहुत सारे छात्र हमारे याची बन रहे हैं इस मामले में, उन्हें याचिकाकर्ता के रूप में भी हमें शामिल करना था। उनकी याचिकाकर्ता लिस्ट को
डलवाने के लिए, उनका नाम डलवाने के लिए, उन याचियों का नाम डलवाने के लिए हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में आए थे और बहुत सारी ऐसी रणनीतियों को लेकर के आए थे जिसके जरिए हम बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बनाए रखने की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको अपडेट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ प्राइवेसी नाम की चीज़ें होती हैं और अगर हम आप पूरी रणनीति ही वीडियो के माध्यम से साझा कर देंगे तो वो अच्छी बात नहीं होगी। हम लोग लगातार इस मामले पर प्रयासरत हैं। जो बीएड के छात्र यूपी टेट की परीक्षा में पास आउट हैं, उन सभी छात्रों को इस मामले में याचिकाकर्ता बनना चाहिए। याचिकाकर्ता आप किस प्रकार से बन सकते हैं उसका मैंने पूरा हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, वहाँ पर ज्वाइन करके आप जो है जान सकते हैं। साथ ही साथ याची बनने की प्रक्रिया इसमें सीधी सी है। आप मेरे स्क्रीन के पास देख पा रहे होंगे, आपको कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे। आप इन नंबर्स पे अपने आप यूपी टेट की मार्कशीट, आधार कार्ड की फ़ोटो और बीएड के रिजल्ट को भेज सकते हैं और उसके जरिए हम आपको इस केस में याचिकाकर्ता बना देंगे और आपका नाम इलाहाबाद हाई कोर्ट के पैनल पर शो करने लगेगा। आप सबको इस मामले में सक्रियता दिखानी होगी और याद रखिए कि बीटीसी के छात्र हर प्रकार से बीएड की टहनियों को, डालियों को काटने की कोशिश करते रहे हैं। अगर आप इस मामले में सक्रिय नहीं होंगे तो विश्वास मानिए, हम बिल्कुल सीधी सी बात है कि जिस प्रकार से वो तैयारियां कर रहे हैं और हम लोग सो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि बीएड के छात्र अपने हक और अपनी लड़ाई को लेकर के जागरूक नहीं है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। 14 जुलाई के इलाहाबाद हाई कोर्ट में जिस प्रकार से बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर करने के लिए 3 जून को बीटीसी के छात्रों के द्वारा रिज्वाइंडर एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट किया गया, फाइल करवाया गया, उस प्रकार से बीएड के छात्रों को अब सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि वो पूरी तरीके से प्रयासरत हैं कि किस प्रकार से बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर निकाला जाए। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में हम लोग इसी प्रयासरत में हैं कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कैसे अंदर रखा जाए और अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। आप सबको साथ आने की जरूरत है। विश्वास मानिए, अगर आप इस लड़ाई में हमारे साथ आ जाएंगे तो कोई भी बीएड को हराने वाला पैदा नहीं हुआ है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप यूपी बीएड छात्र संघ लीगल टीम, हमारी पूरी टीम से कैसे जुड़ सकते हैं, ये आपके मन में बहुत बड़ा सवाल होगा। उसके लिए हमने अपने चैनल के इसी डिस्क्रिप्शन के लिंक में अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल रखा है। आप उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन होइए और आप सब साथ आइए, क्योंकि आप सब अगर नहीं आएंगे तो विश्वास मानिए, जाहिर सी बात है, इस केस पे कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये प्रदेश के 12 लाख छात्रों का मामला है। और सच्चाई ये है कि अभी 20,000 छात्र भी अपने इस केस के, इस मामले को लेकर के जागरूक नहीं है। जागरूक बनिए, लड़ाइयाँ लड़िए, यूपी बीएड छात्र संघ लीगल टीम से जुड़िए। 14 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट में मेरे पास आप सब दस्तावेज देख रहे हैं और बहुत सारे दस्तावेज हमारी टीम के पास हैं। उन सब को लेकर के हम इस केस की सुनवाई करवाने जा रहे हैं। आप सब साथ आएंगे तो विश्वास मानिए, इस केस को हम और भी मजबूती के साथ लड़ सकेंगे। बीएड को कोई हराने वाला पैदा नहीं हो सका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट 14 जुलाई की सुनवाई से लेकर के 19 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक हम इस मामले की पूरी तरीके से प्रयासरत रहेगा कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में हम बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।